प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज हम सब मिलकर NCERT के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दिए गए फंक्शंस का समाकलन कीजिए। फंक्शन गिवन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये बच्चों हमारा क्या कहा जाता है? इंटीग्रैंड। ठीक है, इस इंटीग्रैंड में फंक्शन भी प्रेजेंट है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। यहां पर लेट करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे बच्चों क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy dx 1 प्लस dy dx x स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx। x के रिस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x होता है, इक्वल टू dt बाई dx। अब इसे हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, इंप्लाइज दैट 2x इंटू dx इक्वल टू dt। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। therefore I इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x dx के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t, यानी 1 बाई टी इंटू dt। ठीक है, अब इसे हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर आएगा log mod t प्लस सी। अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे log, वेरिएबल t की वैल्यू हमारी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए। ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम सेकेंड सॉल्व करेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। गिवन है फंक्शन, हमारा गिवन है, ये सेकेंड है। फंक्शन गिवन है log x का होल स्क्वायर बाई x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस इंटीग्रैंड में फंक्शन भी प्रेजेंट है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है।
यहां पर लेट करेंगे, लेट log x इक्वल टू टी। अब इसे बच्चों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x we get तो d by dx log x इक्वल टू dt by dx। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। x के रिस्पेक्ट में log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 by x इक्वल टू dt by dx implies that इसे लिख सकते हैं dx अपॉन x इक्वल टू dt। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। therefore I इक्वल टू log x का होल स्क्वायर बाई x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। क्या होगा? टी स्क्वायर और dx बाई x के प्लेस पर dt वैल्यू पुट करेंगे। dx बाई x के प्लेस पर dt पुट कर देते हैं। प्रिय बच्चों, यहां पर जो फार्मूला यूज हुआ है ये फार्मूला है x पावर n dx। ये फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला हमने यहां पर यूज किया है। क्लियर? अब फार्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आएगा t की पावर 3। c ऐड कर देंगे t की पावर 3 बाई 3। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा 1 बाई 3। वेरिएबल t हमने लेट किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, नहीं, यहां पर वैल्यू पुट किया है log x को हमने क्या लेट किया है बच्चों? t 1 बाई 3 log x पावर 3 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 1 अपॉन x प्लस x log x dx, यानी इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे बच्चों और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन इसमें x कॉमन ले लेते हैं, यह आएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें इस इंटीग्रैंड में फंक्शन भी प्रेजेंट है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। लिखेंगे लेट 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इक्वल टू t। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x तो लिखेंगे d बाई dx 1 d बाई dx log x इक्वल टू
dt बाई dx, dt बाई dx। वन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जीरो होता है तो यहां जीरो लिख देंगे। log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स लिख देंगे। dt बाई dx, dt बाई dx। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे dx बाई एक्स, dx बाई एक्स इक्वल टू dt। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब यहां पर हम बच्चों डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। Therefore I इक्वल टू 1 अपॉन x 1 प्लस log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यूज करते हुए इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी dx बाई एक्स के प्लेस पर dt पुट करेंगे और 1 प्लस log x के प्लेस पर t पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 बाई टी इंटू dt। प्रिय बच्चों t के रिस्पेक्ट में 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होगा log mod t प्लस सी। अब यहां पर वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे। log वेरिएबल t की वैल्यू है 1 प्लस log x, लिख देंगे 1 प्लस log x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। यहां पर जो c है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, साइन x इंटू साइन cos x dx। यानी x के रिस्पेक्ट में ये जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन का क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेट करना है। यहां पर फंक्शन भी प्रेजेंट है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है इस इंटीग्रैंड में। लेट करेंगे, लेट cos x इक्वल टू t। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी d बाई dx cos x इक्वल टू dt बाई dx। cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों होता है माइनस साइन x इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे implies that sin x dx इक्वल टू dt। क्लियर? x पुट करके यहां पर आ गए। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम बच्चों इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। लेट i साइन x इंटू साइन cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। साइन x dx के प्लेस पर बच्चों हम क्या पुट कर देंगे? dt। क्या पुट कर देंगे? dt। और माइनस dt क्या पुट करेंगे? माइनस dt।
माइनस डी टी पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने पुट कर दिया माइनस डी टी, और cos x के प्लेस पर, cos x के प्लेस पर वेरिएबल t पुट करेंगे। यहां पर लिख देंगे sin t। ठीक है, अब यहां पर माइनस जो साइन है इसे कॉमन ले लेंगे, ये आएगा sin t इंटू डी टी। अब इसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin t with respect to t is the minus cos t प्लस c। माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा cos t प्लस c। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे cos, वेरिएबल t हमारा cos x है, ये आ जाएगा cos x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है sin ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी। इसे हम फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। क्लियर? ये बच्चों फार्मूला होता है sin 2x का, 2 sin x इंटू cos x। इसे हम sin 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल की साइन 2 sin ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी, फिर dx। यानी जो एंगल है, ये एंगल हमारा क्या होगा, डबल हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल की साइन 2 एंगल ax प्लस बी dx। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसे हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा sin 2ax प्लस 2b विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहां पर लेट करेंगे, लेट 2ax प्लस 2b को t। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2a को कॉमन ले रहे हैं, d/dx x d/dx 2b इक्वल टू dt/dx। क्लियर? x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, 1, 2a इंटू 1, और 2b इज द कांस्टेंट टर्म, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू dt/dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, ये बच्चों आएगा 2a, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2a आएगा,
2a। प्रिय बच्चों 2a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आएगा इक्वल टू dt बाई dx और सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा dx dx इक्वल टू ये लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt बाई 2a। ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे जो हमारा फंक्शन गिवन है। लिखेंगे therefore I इक्वल टू साइन ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था 1/2 I इक्वल टू 1/2 साइन 2ax प्लस b साइन 2ax प्लस 2b dx। प्रिय बच्चों यहाँ पर dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt बाई 2a और 2ax प्लस 2b के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t। ये हो जाएगा साइन t इंटू dt बाई 2a। 2a इज द कांस्टेंट टर्म, ये कॉमन हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2a 1/2 इंटू 1/2a फिर ये साइन t dt t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे ये आएगा 1/4a साइन t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों माइनस cos t। क्या होगा माइनस cos t प्लस c। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4a माइनस का साइन पहले लगा देते हैं माइनस 1/4a cos वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू लिख देते हैं 2 ब्रैकेट में ax प्लस b प्लस c। इट इज द राइट आंसर। क्लियर बिठा दे। जो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है रूट ax प्लस b इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसे हम लिखेंगे लेट या इसे और ब्रेक कर सकते हैं ax इसे हम लिखेंगे ax प्लस b क्योंकि रूट की वैल्यू पावर में 1/2 होता है dx। क्लियर। अब यहां पर लेट करेंगे लेट ax प्लस b इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे d बाई dx ax फिर d बाई dx d इक्वल टू dt बाई dx और सिंप्लीफाई करेंगे a इज द कांस्टेंट टर्म ये कॉमन हो जाएगा a
टी बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म बी का डिफरेंशिएशन 0 होगा, डी टी बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे यक्स का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ए ब्रैकेट में 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहां पर लिख देते हैं इम्प्लाइज दैट ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ए ही आएगा, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी implies that dx इक्वल टू dt बाई ए, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? Yes, sir. अब हम अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? Integrate. इंटीग्रेट। हियरफॉर आई इक्वल टू, ये वाला टॉपिक लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हम ए एक्स प्लस बी को क्या लेट कर चुके हैं, टी, यहां पर लिख देंगे बच्चों टी की पावर हाफ, dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt बाई ए, यहां पर लिख दिया dt बाई ए इज द कांस्टेंट टर्म, कॉमन हो जाएगा, यहां पर यूज होगा t की पावर 1/2 dt। फ्री बच्चों, यहां पर फार्मूला यूज होगा x पावर n। फ्री बच्चों, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx का x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट टर्म। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर लिखेंगे 1/a t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, और सिंप्लीफाई करेंगे 1/a t की पावर ये thrice/2 अपॉन thrice/2 प्लस c। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर ये पलट जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3a, t की वैल्यू है ax प्लस b, ax प्लस b पावर 3/2 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है x रूट x प्लस 2, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर फंक्शन भी है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी है। देखिए कैसे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू t, ठीक है, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों t माइनस 2, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स फिर डी बाई डी एक्स टू इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है 1, और 2 इज द कांस्टेंट टर्म, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा dt बाई डी एक्स, यानी यहां पर ये आ गया बच्चों dx, dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt। क्लियर? यस सर। अब हम यहां पर डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, यही से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे therefore I इक्वल टू x रूट x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और सिंप्लीफाई करेंगे x के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे t माइनस 2, यहां पर लिख देंगे बच्चों t माइनस 2, और यहां पर लिख देंगे रूट t, dx के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे dt, और सिंप्लीफाई करेंगे तो t माइनस 2, और इसे लिख सकते हैं t की पावर 1 बाई 2 dt। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर कर देते हैं, यानी t के साथ t की पावर हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे t इंटू t की पावर 1 बाई 2 माइनस 2 t की पावर 1 बाई 2 dt, और सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा t की पावर 3 बाई 2 माइनस 2 t की पावर हाफ dt। अब इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, t की पावर 3 बाई 2 dt माइनस 2 इज द कांस्टेंट टर्म, जिसे बाहर ले लेते हैं, फिर t की पावर 1 बाई 2 dt। अब यहां पर यक्स का फार्मूला यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे t की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू t की पावर हाफ प्लस 1 फिर हाफ प्लस 1 प्लस c। क्लियर? यस सर। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आएगा t की पावर 5 बाई 2, नीचे भी 5 बाई 2 माइनस 2 इंटू t की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस c। क्लियर? यस सर। अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी 2 बाई 5 हो जाएगा, 2 बाई 5 t की पावर 5 बाई 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 बाई 3 t की पावर 22 बाई 2 प्लस c। अब यहां पर वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 बाई 5 t की वैल्यू है, t की वैल्यू है बच्चों x प्लस 2, x प्लस 2 की पावर 5 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 x प्लस 2 की पावर 22 बाई 2 प्लस
सी, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है x रूट 1 प्लस 2x²। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिखेंगे लेट 1 प्लस 2x² इक्वल टू t, और इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy dx 1 dy dx 2x square dy dx 1 dy dx 2x square इक्वल टू dt by dx। प्रिय बच्चों, 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। अब यहाँ पर 2 इज द कांस्टेंट टर्म, 2 कॉमन हो जाएगा। फिर लिखेंगे dy dx x स्क्वायर इक्वल टू dt by dx। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। x स्क्वायर का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये आएगा 2x इक्वल टू dt by dx। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2x यानी 4x इक्वल टू dt by dx। x dx x इंटू dx इक्वल टू dt by 4। ये दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेट। Therefore I इक्वल टू इंटीग्रल की साइन x रूट 1 प्लस 2x² विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर देखिए x dx इक्वल टू dt by 4 है, तो x dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt by 4, और 1 प्लस 2x² के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t। ये हो जाएगा रूट t। यहां पर लिख देंगे dt by 4। क्लियर? 4 इज द कांस्टेंट टर्म, कॉमन ले लेंगे 1 by 4 कॉमन, इंटीग्रल की साइन। अब इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे t की पावर 1 by 2 dt। ठीक है बच्चों, यहां पर ये फार्मूला यूज होगा x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हमने लिखा नहीं। क्लियर? ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये आएगा 1 by 4 t की पावर 1 by 2 प्लस 1 अपॉन 1 by 2 प्लस 1 प्लस c, और सिंप्लीफाई करेंगे 1 by 4 t की पावर राइज बाई 2 t की पावर राइज बाई 2 अपॉन राइज बाई 2 प्लस c, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 बाई 4 इंटू 2 बाई 3 t की पावर राइज बाई 2 प्लस c। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड भी हो जाएगा, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4 यानी 1/6 1/6 क्या आया 1/6 क्लियर। Yes. टी की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 2x पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द राइट आंसर। मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों हमारा फंक्शन गिवन है 4x प्लस 2 फिर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसे x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बच्चों Integrate. इंटीग्रेट। इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2x 4x प्लस 2 में 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसे लिखेंगे 2x प्लस 1 फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर 2 को बाहर ले लेंगे। अब लिखेंगे 2x प्लस 1 रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। Yes, sir. अब यहाँ पर बच्चों लेट कर लेंगे लेट x स्क्वायर x प्लस 1 को t के इक्वल लेट कर लिया हमने। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे Differentiate. डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy dx x स्क्वायर dy dx x dy dx 1 इक्वल टू dt by dx। क्लियर। Yes, sir. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। 1 इज द कांस्टेंट टर्म। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा बच्चों। 0 dt by dx और सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 1 dx को यहां पर ले लेते हैं 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पर सॉल्व कर देते हैं बच्चों। इंटीग्रेट देयरफॉर i इक्वल टू ये स्टेप हम लिखेंगे 2 इंटीग्रल की साइन 2x प्लस 1 फिर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों 2x प्लस 1 dx 2x प्लस 1 dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे dt और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे t यानी रूट t इंटू dt और सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटीग्रल की साइन t की पावर 1/2 इंटू dt। अब यहाँ पर एक्सएन का फार्मूला यूज करेंगे 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1
प्लस सी। यहाँ पर वैल्यू पुट किया टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस सी, और सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर थ्राइस बाई 2 अपान थ्राइस बाई 2 प्लस सी, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 2 बाई 3, 2 इंटू 2 बाई 3 टी की पावर थ्राइस बाई 2 प्लस सी। अब बच्चों वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यह आएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes. प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1 अपान एक्स माइनस रूट एक्स dx, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। इस फंक्शन को बच्चों और ब्रेक करेंगे। x को हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स dx। अब हम क्या करेंगे? रूट x को कॉमन लेंगे, 1/√x कॉमन ले लिया। रूट x कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है कि रूट x इंटू रूट एक्स में रूट x से डिवाइड कर देना। क्लियर? Yes, sir. फिर इसको डिवाइड करेंगे रूट x अपान रूट x विथ रिस्पेक्ट टू। बच्चों रूट x को रूट x से डिवाइड कर देंगे, रूट x को रूट x से डिवाइड कर देंगे। यह आएगा 1 अपान रूट x, यहां पर आएगा रूट x माइनस 1 dx। क्लियर? यहां पर लेट करेंगे, लेट रूट x माइनस 1 इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? Differentiate. डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यस के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यस, लिखेंगे dy dx रूट x माइनस dy dx 1 इक्वल टू dt by dx। क्लियर? रूट x का डिफरेंशिएशन 1 के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों? 1/2 रूट x इक्वल माइनस 0 इक्वल टू dt by dx। क्लियर? अब हम इसको यहां पर लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 रूट x इक्वल टू dt by dx। dx बाई रूट x, dx बाई रूट x इक्वल टू ट्वाइस dt। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। लेट i इक्वल टू, ये स्टेप लिखेंगे 1 अपान रूट x फिर रूट x माइनस 1
dx dx बाई रूट x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू डी टी और रूट x माइनस 1 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t। ये हो जाएगा 1 बाई टी इंटू 2 डी टी। 2 इज द कांस्टेंट टर्म, कॉमन होगा बच्चों 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में log mod टी होगा 2 log mod टी प्लस सी। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 log mod वेरिएबल टी की वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1। क्या है? रूट एक्स माइनस 1 2 log mod रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। NCERT 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए गए हैं। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।